शहरदाबाद के हयात नगर में पेश आए सड़क हादसे में एक इंजीनियरिंग की तालिबा हलाक हो गई। यह हादसा मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब इस तालिबा को तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने सड़क अबूर करने के दौरान टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि ये तालिबा मौके पर ही दम तोड़ गई। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को बगलते पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर के कविता ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत BC रिजर्वेशन का तयन करने की कोशिशों में ज़ातों की गिनती का सर्वे दाहिर किए बगैर साजिश कर रही है। हुकूमत उन मकामात पर रिजर्वेशन तय करना चाहती है जहां से उसे फ़ायदा पहुंचे। मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात की तारीखें ऐलान करने से पहले ज़ात गिनती के सर्वे की तफसीलात शाया करके हुकूमत को अपने इरादों का पता देना चाहिए। अगर इंतखाबात जल्दी करवा कर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई तो ये BC तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी करने के मुतरादिफ होगा। ज़ात गिनती की तफसीलात हर गाँव पंचायत के हिसाब से जारी की जाएँ। BC रिजर्वेशन में इजाफे के लिए तेलंगाना जागृति शुरू से संजीदगी से काम कर रही है और रिजर्वेशन में इजाफा हासिल होने तक जद्दोजहद जारी रखेगी। कविता ने एक ट्वीट करते हुए ये बात बताई। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के कोटगिर मंडल में मंगल की सुबह कर्मनाक वाक़या पेश आया, जहां दीवार गिरने से बाप और शेरख्वार हलाक हो गया। इतलात के मुताबिक राइस मिल की दीवार अचानक गिरकर साथ ही मौजूद झोंपड़ी पर आ गिरी, जिसमें महेश कुमार और उनकी 6 माह की शेरख्वार सो रहे थे। दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। बच्ची की मां महेश्वरी शदीद जख्मी हो गई, जिसे फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक पीर की रात से होने वाली मूसलाधार बारिश के सबब दीवार पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से यह अफसोसनाक हादसा पेश आया। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक काबिनी वज़ीर मोहम्मद आदम खान 23 माह के तवील अरसे के बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए। आज उनकी रिहाई के मौके पर जेल और आसपास के इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी किस्म के हंगामे या बदनज़मी से बचा जा सके। असल में आदम खान की रिहाई मंगल की सुबह मुतवक्के थी, लेकिन जब जमानती बॉन्ड जमा करवाने के दौरान उनके पते में गलती सामने आई तो रिहाई की कार्रवाई रुक गई। वाददा दोपहर तक बॉन्ड में इस्लाहात के बाद रिहाई की तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल की गई। आदम खान सख्त सिक्योरिटी के दरमियान गाड़ी में बिठाकर जेल के अहाते से बाहर निकाले गए। जेल के बाहर उनके अहले खाना मौजूद थे, जबकि समाजवादी पार्टी के कारकुन और हामी भी अपनी नज़रें अपने रहनुमा पर जमाए हुए थे। हामियों में बेहद जोशो खरोश देखा गया, लेकिन इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज करने और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के सबब सड़कों पर भीड़ जमा होने की इजाज़त नहीं दी। शुमाल मशरक़ी खलीज बंगाल में बने कम दबाव के असर से तेलंगाना में मूसलाधार बारिश हो रही है। हैदराबाद में आज सुबह से ही मुतला आबर आलूद है। महकमा मौसमियात हैदराबाद ने पेशकशी की है कि दोपहर के बाद शदीद बारिश होने का इम्कान है। अवाम को मुहतात रहने का मशवरा दिया गया और कहा गया है कि ज़रूरी काम के तहत घर से बाहर निकलें। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के हथनूर मंडल के कासाला गांव में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 30 साला आयशा बेगम नामी मुकामी खातून ने खवातीन की सेल्फ हेल्प ग्रुप से लिए गए कर्जे की अदायगी न करने पर तान व तशनी का निशाना बनने के बाद जहनी दबाव में आकर जहर की दवा पी ली। इतलात के मुताबिक आयशा बेगम ने चंद माह कबल गाँव के सेल्फ हेल्प ग्रुप से कर्ज हासिल किया था, मगर गुज़िश्ता 3 माह से रकम न रहने के बाइस वो अदायगी न कर पाई। इसी दौरान विलेज ऑर्गेनाइजिंग स्टेट मंजुला ने ग्रुप की दीगर खवातीन के साथ आयशा बेगम के घर पहुँच गई और आयशा के साथ बदजुबानी और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। इस तौहीन अमीद रवैये के बाद आयशा बेगम ने मायूसी में जहर पी लिया। घर वालों ने फौरी तौर पर उन्हें संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। वाददा बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत अवामी मसाइल की एकसोई और सेक्युलरिज्म पर बरकरारी में नाकाम हो चुकी है। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के तहत पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए KTR ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स में कामयाबी का ख्वाब देख रही है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के अवाम BRS के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएंगे। साबिक सदरनशीन वक्फ बोर्ड और साबिक रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद सलीम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इंतखाबी हल्के कोडंगल में सड़क की तोसी के नाम पर कब्रिस्तानों, दरगाह शरीफ और चिल्ला मुबारक को नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने कहा कि रातों रात मजहबी मकामात पर बुलडोजर चलाते हुए मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए गए। उन्होंने कांग्रेस के सेक्युलरिज्म के दावे को मुद्दका खेज करार दिया और कहा कि सेक्युलरिज्म के नाम पर रेवंत रेड्डी मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह कर रहे हैं।
सेंट्रल कमेटी के 2 अरकान छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक एनकाउंटर में मारे गए। उन दोनों का तेलंगाना से ताल्लुक बताया गया है। उन दोनों पर फीकस 40 लाख रुपए का इनाम था। सीपीआई माओविस्ट सेंट्रल कमेटी अरकान की शिनाख्त कट्टार रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा और कद्दरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा दादा की हैसियत से की गई है। ये दोनों नारायणपुर जिले में अबू जमद इलाके में हुए एनकाउंटर में हलाक हो गए। सुपरिटेंडेंट पुलिस रॉबिन्सन गौड़िया ने ये बात बताई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने माओविस्टों की नकल हरकत से मुतालिक इंटेलिजेंस इत्तलात पर तलाशी मुहिम शुरू की थी, जिसके दौरान ये एनकाउंटर पेश आया।